जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ कुछ और भी लेकर आती है। बरसात उस रात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजलियां आसमान को चीर रही थी और हर गरज के साथ ऐसा लगता था जैसे धरती कांप उठी हो। गांव के बाहर एक पुराने घर में भुवन काका अकेले बैठे थे। उनकी नजर बार बार नदी की दिशा में जा रही थी, जैसे वो किसी चीज से डर रहे हो या किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। भुवन चौंक गए। कौन है इतनी रात को? उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर सख्त आत्मविश्वास। मैं अभिषेक वर्मा, नई पोस्टिंग हुई है यहाँ। देर हो गई, रास्ता खराब था। भुवन ने हाथ जोड़ दिए। नमस्कार साहब, लेकिन आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर हालात ठीक नहीं है। अभिषेक हल्का मुस्कुराया। मैं शहर से आया हूँ काका, ऐसी बारिश में काम रुकता नहीं। उसके पीछे गाड़ी में उसका परिवार बैठा था, पत्नी सविता और 2 बेटियां रिया और नेहा। भुवन ने एक बार फिर नदी की तरफ देखा और धीरे से कहा, जैसी आपकी मर्जी साहब। गाड़ी अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। साहब, नदी वाला रास्ता रात में ठीक नहीं होता। बस गाड़ी चलाओ। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने अचानक कहा, पापा वो देखो, नदी के किनारे कोई है। सबकी नजर उधर गई। नदी के किनारे एक आदमी छाता लिए चल रहा था। वो बिल्कुल भुवन जैसा दिख रहा था, लेकिन जब गाड़ी बंगले पहुंची तो भुवन पीछे के रास्ते से आता दिखा, भीगा हुआ, हांफता हुआ। रिया की आवाज कांप गई। काका, आप तो अभी नदी के पास थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? भुवन ठिठक गया। नहीं बिटिया, मैं उधर गया ही नहीं। अब गाड़ी के अंदर बैठा हर इंसान थोड़ा सा असहज हो चुका था। बंगला बहुत बड़ा था, नदी के बिल्कुल किनारे, जैसे वो जगह किसी का इंतजार कर रही हो। भुवन ने दरवाजा खोला। जाते जाते भुवन रुका। एक बात ध्यान रखना, रात में नदी की तरफ मत देखना। इतनी भी डरावनी नहीं होगी आपकी नदी का। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। नेहा ने मासूमियत से पूछा, दीदी, ये मिट्टी पर पैरों के निशान उल्टे क्यों हैं? भुवन भी वहां आ गया। जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा उतर गया। ये नदी से घर की तरफ आए हैं। तो क्या मतलब है इसका? ये निशान किसके हैं? जिसके पैर उल्टे होते हैं, उसके निशान ऐसे ही होते हैं। शाम को रिया अकेली नदी के पास गई। वहां उसे एक लड़की दिखी, सफेद कपड़े, गीले बाल और अजीब शांत चेहरा। लड़की ने रिया से पूछा, तुम नहीं आए हो? रिया धीरे धीरे उसके पास गई। रिया मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, हाँ, तुम यहाँ रहती हो? मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे मछली चाहिए। रिया कुछ समझती उससे पहले वो लड़की गायब हो गई। रिया लौट रही थी। अचानक हवा में सड़ी हुई गंध फैल गई और फिर एक भयावह आवाज गूंजी, मछली दे, मछली दे। रात गहरी हुई तो सविता रसोई में गई और जो उसने देखा वो चीख भी नहीं पाई। रिया जमीन पर बैठी थी, हाथ में कच्ची मछली, मुंह पर खून। सविता की आवाज कांप उठी, रिया, ये क्या कर रही हो? तुम कच्ची मछली क्यों खा रही हो? जवाब दो। रिया ने धीरे से सिर उठाया और एक ऐसी आवाज में बोली जो रिया की नहीं थी, मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे खिलाया, अब मैं इसके साथ जाऊंगी।